दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में 2026 में कुल 5 राज्यसभा सांसद जो है वो रिटायर होने वाले हैं, यानी कि उनका जो कार्यकाल है वो खत्म होने वाला है और उस जगह पर दोबारा वोटिंग होनी है 5 सीटों पर। तो सवाल यह है कि उन 5 सीटों पर कौन होंगे इस बार राज्यसभा के सांसद, किस दल से ज़्यादा लोग होंगे। आप जानते हैं बिहार में राज्यसभा सीट को लेकर के हमेशा चर्चाएं होती रहती हैं। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी भी ये दावा कर रही है और कहीं ना कहीं उनका दावा बहुत मजबूत स्थिति में है कि उनके एक सदस्य जो है वो राज्यसभा में भेजे जाए और ऐन मुमकिन है कि खुद चिराग पासवान की माता जो है वो राज्यसभा की सांसद हो सकती है। इसके अलावा आप जानते हैं उपेंद्र कुशवाहा खुद जो है इस बार उनका भी रिटायरमेंट अगले वर्ष होना है, तो मुमकिन है कि एक सीट पर फिर वो काबिज हो जाएंगे। रही बात दूसरी एक और सीट है जिस पर लगातार चर्चाएं हो रही है, बात हो रही है कि भाई ये भी राज्यसभा के सांसद बने। वो हैं आप जानते हैं जीतन राम मांझी। वो बार बार कह रहे हैं कि इस बार हमको एक राज्यसभा का सीट चाहिए, हमसे वादा किया गया था, नहीं हुआ तो हम गठबंधन तोड़ देंगे। इस तरह की बात भी कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने कही है। हालांकि उनका पक्ष मजबूत नहीं है, उन्हें अमित शाह जी बुला करके समझा बुझा देंगे तो वो समझ जाएंगे, क्योंकि अक्सर वो ऐसी बातें करते हैं और उन्हें समझा बुझा दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि 5 सीट खाली होनी है तो आगे होना क्या है। सबसे पहले हम आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि इस बार कैसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM जो है वो राज्यसभा में भेजने में जो है एक अपना अहम योगदान जो है वो पेश कर सकती है। ये सब कुछ कैसे होगा, ज़रा इसको समझने से पहले आपको एक बहुत बेसिक सी चीज़ समझाना चाहेंगे। आप ज़रा इस चीज़ को समझिए कि बिहार में कुल टोटल जो अभी इस बार जो सदस्य राज्यसभा के सीट्स खाली होने वाले हैं वो टोटल सीट 5 सीट खाली होने वाला है। ठीक है, 5 सीट खाली होना है। बिहार में कुल 243 सीट है, 243 विधानसभा की सीट है और 243 विधायक हैं। तो ये 243 लोग मिल करके ही तो आपको राज्यसभा में भेजते हैं, यानी कि MLA ही सांसद को भेजते हैं। आप समझिए कि राज्यसभा का सांसद बनाते हैं वोट करके, इनडायरेक्टली जनता का वोट MLA के द्वारा किया जाता है। तो सवाल यह है कि अब क्या होगा। अगर आप पिछले रिजल्ट को याद कीजिए तो 243 में 202 सीट पर जो है वो आपको कामयाबी मिली थी NDA महागठबंधन को। वहीं अगर आप बात करेंगे इंडिया महागठबंधन की तो कुल जो इन लोगों ने चुनाव जीता वो मुश्किल से 35 सीट, अगर सब लोगों का जोड़ जाड़ दीजिए तो 35 सीट पर पहुंच रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब इन्हें कितनी सीट मिल सकती है। तो समझिए बिहार में एक सीट राज्यसभा भेजने के लिए आपको अगर 5 सीट है तो अगर आप इसका जो फॉर्मूला है उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो देखिए एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि 243 और इधर आपको 243 को आपको डिवाइड करना होगा। 243 को आप डिवाइड करेंगे 5 + 1 को। तो अगर आप ये जब चीज़ें कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार में आपको राज्यसभा में भेजने के लिए कुल जो वोट चाहिए एक सदस्य को भेजने के लिए वो आपको 41 वोट चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि 41 वोट चाहिए और महागठबंधन के पास कुल सीट ही कितना है, 35 सब मिला करके। तो ये कैसे भेजेंगे, कैसे ये मुमकिन हो सकता है, क्या ये मुमकिन है। अच्छा, अगर आप 5 सीट है तो ये बात तो लगभग साफ हो गई कि चूंकि 202 सीट पर कौन है, आपको 202 सीट पर NDA ने जीत हासिल कर रखा हुआ है। तो ये लगभग आराम से तय है कि 4 सीट पर तो आपको NDA महागठबंधन का कब्जा रहेगा। बहुत आसानी से NDA एक सीट यानी कि एक राज्यसभा में भेज सकते हैं। एक प्रेमचंद गुप्ता जी हैं और एक और सदस्य हैं जो अप्रैल में जो है वो रिटायर हो जाएंगे। तो राजद के तरफ से कौन जाएगा, है ना, और कैसे जाएंगे, तो उनको मदद चाहिए होगी क्योंकि इनके पास टोटल जो नंबर है वो है 35 और चाहिए 41। तो अब कितने कम बच रहे हैं भाई, 6। तो 6 कैसे हो सकता है, 5 AIMIM वाले और 1 BSP वाले। तो चलिए BSP तो बड़ी आसानी से सपोर्ट कर देगा इनका। हालांकि BSP को सपोर्ट किया था AIMIM ने उस सीट पर, और बचे ये 5। तो ये 5 अहम रोल अदा कर सकते हैं कैसे, राज्यसभा भेजने के लिए। तो राज्यसभा भेजने में ये 5 लोग वोट करेंगे किसको, इंडिया महागठबंधन को, तभी ये राज्यसभा में जा सकते हैं। अच्छा, राज्यसभा वाला खेल आप समझ गए होंगे। तभी ये बात बार बार होती है कि इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजने में हमने अहम योगदान दिया, महाराष्ट्र में ऐसी बात मजलिस करती है। हालांकि इमरान इस बात से इनकार करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये 5 जो सपोर्ट करेंगे तो किस शर्त पर करेंगे। इस शर्त पर कि उनको MLC चाहिए, एक ये शर्त जो सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। हालांकि इतना बड़ा शर्त जो है अब वो होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस तरह से एक बड़ा समीकरण जो है वो बन रहा है कि 5 वोटर जो है इस बार वो सीधे तौर पर एक अहम रोल अदा करेंगे राष्ट्रीय जनता दल के एक मेंबर को राज्यसभा भेजने में। तो क्या ये जो 5 AIMIM के लोग हैं, क्या इन्हें समर्थन करना चाहिए, क्या इन्हें राष्ट्रीय जनता दल का साथ देना चाहिए और किस शर्त पर। सोशल मीडिया पर लोग क्या लिख रहे हैं ये बताता हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि राणा रणजीत सिंह जो ढाका से प्रत्याशी थे उन्हें जो है MLC बना दीजिए।
एमएलसी बना दीजिए, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ये शर्त रख दे कि हमें एक एमएलसी सीट चाहिए तभी हम राज्यसभा भेजने देंगे, और उस एमएलसी को किसे पेश किया जाए, राणा रणजीत सिंह को। अब सवाल ये उठता है कि राणा रणजीत सिंह को कैसे एमएलसी बना दिया, किस बिना पर, राणा रणजीत सिंह का क्या जनाधार है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप 2 चुनाव को देखेंगे तो जनता ने कहीं ना कहीं राणा रणजीत सिंह को नकार दिया, उन पर कोई भरोसा नहीं जताया, तो क्या इस बिना पर यह किया जा सकता है। दूसरा एक जो चेहरा निकल करके सामने आता है कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है तो आदिल हसन को भेज दीजिए। आदिल हसन ने चुनाव लड़ा, उन्हें 80,000 वोट है। अब सवाल ये उठता है कि आदिल हसन एमएलसी बनना चाहेंगे, क्या वो ऐसा करेंगे, क्या वो ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई गुंजाइश होगी तो मुझे लगता है आदिल हसन जाना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि उनको सदन में जाने का मौका तो मिल जाएगा। और चूंकि चुनाव 2029 में लोकसभा का है तो अभी 4 साल तक तो आराम से रह सकते हैं अगर लोकसभा लड़ना होगा, और अगर विधानसभा लड़ना होगा तो 4.5 साल गुजार देंगे, है ना, 4.5 साल गुजार देंगे और उसके बाद अपना विधानसभा लड़ लेंगे। तो ऐसी भी संभावनाएं बनती है। आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? हालांकि अभी इस बात का कहना है कि भाई एमएलसी सीधे जो है ऑफर कर दिया जाएगा, ये थोड़ा बहुत आसान नहीं लग रहा है। हालांकि ये सब कुछ वक्त बताएगा, लेकिन मजलिस किस तरह से इस समीकरण में अपना एक योगदान दे सकती है वो हमने आपको समझा दिया है, चूंकि चर्चाएं चल रही है। आप क्या सोचते हो और आपको क्या लगता है कि अगर एमएलसी का सीट मिलता है एक, तो आपका क्या नजरिया है कि कैसे और किस बिना पर जो है इनका समर्थन जो है वो किया जा सकता है, और कैसे ये मुमकिन है, और किन साहब को आपके हिसाब से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो है वो एमएलसी के लिए पेश करें। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।